नमस्कार, आप लाइव सिटीज का खास कार्यक्रम देख रहे हैं सुबह की चाय और मैं हूं वसीम खान। देखिए, राजधानी पटना एक बार फिर दहला बमबाजी और पुलिस प्रशासन अलर्ट। देखिए, खबरों के सिलसिले में हम बात करेंगे। बिहार में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई जिलों में रेड अलर्ट। जी हां, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। और तमाम चीजों पर हर घंटे अपडेट लगातार जारी किया जा रहा है। लाइव सिटीज की भी निगाहें बनी हैं। वहीं देखिए, बिहार के माटी के दो लाल बॉर्डर पर शहीद हो गए। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1 करोड़ रुपया सम्मान राशि दिया। वहीं हम खबरों के सिलसिले में बात करेंगे। कन्हैया कुमार एक बार फिर एक्टिव हैं। राहुल गांधी साथ देने बिहार आ रहे हैं। वहीं खबरों के सिलसिले में हम आगे बात करने जा रहे हैं। देखिए, बिहार में सियासी पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में बीजेपी की बड़ी तैयारी, कई नए चेहरे को मौका। हमारे साथ फ्रेम में आपको वरिष्ठ पत्रकार दिख रहे होंगे। तमाम खबरों को हम विस्तार से जानेंगे। सर, राजधानी पटना एक बार फिर दहल गया। देखिए, निश्चित रूप से राजधानी पटना का हार्ट ऑफ द एरिया बोला जाता है, जो बीएन कॉलेज है, जी। वहाँ पर सीआईए की परीक्षा चल रही थी। हम्म। उसी दौरान जो है सो छात्रों के दो गुटों के बीच में झंझट झड़प हुई। हम्म। उसके बाद में दोनों एक दूसरे को मारपीट पर उतारे गए। दोनों दो गुट में दरमियान काफ़ी हम्म। झड़प हुई। उसके बाद से एक गुट की ओर से बम का इस्तेमाल किया गया, बम हम्म। फेंका गया। हम्म। और जो कहा जा रहा है, जो बताया गया कि दो बम चला है, जिसमें एक छात्र हैं, सासाराम के रहने वाले हैं, सुजीत कुमार, हम्म। वो घायल हुए हैं। उनको बेहतर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो हम्म। ये और पीरबहोर थाना क्षेत्र का है। पूरी तरह से पुलिस जो है सो सर्च और ऑपरेशन कर रही है। हम्म। एफएसएल की टीम लगी हुई है। हम्म। तमाम जो है सो वहाँ पर जो ब्लड का सैंपल है वह सब कलेक्ट किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से यह किसी शरारती तत्व या अपराधी चरित्र के लोग होंगे जो इस तरीके से घटना को अंजाम दिया। और लेकिन यह छोटी सी बात में जिस तरीके से इतना बड़ा तुल हो गया, तो ये पटना पुलिस के लिए परेशानी का सबब बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क और अलर्ट में है और ऐसे तत्वों को निश्चित रूप से वो धर दबोचेगी। चाहे जितना देर वो भाग के रहें, भागने से नहीं बनेगा, वो हम्म। पकड़े ही जाएंगे। लेकिन किस तरह से जब परीक्षा का संचालन किया जा रहा था, उस दरमियान बीएन कॉलेज परिसर में जिस तरीके से बम का विस्फोट किया गया, यह निश्चित रूप से चिंता का विषय है। सर, बिहार में कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। क्या ताज़ा तरीन अपडेट जो है वो अब तक निकल कर सामने आई है? देखिए, मौसम विभाग लगातार आपको एहतियातन आपको कैसे रहना है, क्या करना है। और अब जैसे कि 5 जिले की बात आ रही है, पटना है, शिवहर है, मुजफ्फरपुर है, या पूर्वी चंपारण है और पश्चिम चंपारण। इन जिलों में जो है सो रेड अलर्ट की बात कही गई है। मौसम ने अपने पूर्वानुमान में 24 घंटे के 48 घंटे के पूर्वानुमान में इस हुँ। तरीके की पेशकश की है कि इस दौरान जो है सो आपको ओलावृष्टि, तेज हवा चलेगी। और इसी तरह से येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। सुपौल, अररिया, किशनगंज में जो कहा जा रहा है कि तेज वर्षा होगी, वज्रपात होगा और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलेगी। हुँ। तो इस दरमियान आपको एहतियातन आपदा प्रबंधन विभाग भी सदैव आपको हमेशा हुँ। अलर्ट करता रहता है कि आपको हरे भरे वृक्ष के नीचे नहीं जाना है, बिजली पोल के पास नहीं खड़ा होना है, आपको सुरक्षित स्थान पर रहना है, खेत खलिहान में नहीं जाना है। क्योंकि आकाशीय बिजली और वज्रपात होगा तो उसकी चपेट में आप ना आए, इसलिए आप माने पक्के पक्के मकान के अंदर रहें, हुँ। सुरक्षित स्थान पर रहें। तो यह निश्चित रूप से जो मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है, इससे यह चिंता का विषय है। और हालांकि देखिए, राजधानी पटना में देख रहे हैं कि पारा किस तरीके से चढ़ बिल्कुल। रहा है। लेकिन अन्य जगहों पर यह जो मौसम का पूर्वानुमान आया है, इस पूर्वानुमान में आप इतनी बात समझ लीजिए कि मौसम का रुख और मिजाज अब बदलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सर, बिहार के 2 लाल शहीद हुए। नीतीश कुमार ने 1 करोड़ सम्मान राशि दिया। सर, क्या जिस तरीके से परिस्थितियाँ बॉर्डर पे बन रही है, बिहार के लाल ने लोहा लेते हुए शहीद हो गए। अब तक क्या अपडेट है? तेजस्वी यादव भी बीते दिनों शहीद के घर पहुँचे थे। देखिए, बीएसएफ के जवान हैं, हुँ। तो ये सीमा सुरक्षा बल होता है। बीएसएफ वह जो है सो जेएंडके में जब पेट्रोलिंग गश्ती होती है तो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग होती है। तो उसमें यह जो है सो जो छपरा के रहने वाले हैं, मोहम्मद इम्तियाज़, हुँ। वो बीते दिन वह क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में थे। तो छपरा में जाकर के उनके परिजनों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मिले और 50 लाख रुपए की राशि हुँ।
सम्मान जो राशि होती है वह उनको उपलब्ध कराया। अभी तो ये बड़ी शोक की बात है, दुखद है कि बिहार के लाल जो वो ऐसे लोग क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में उनकी निधन हो गई, शहीद हो गए, तो ये एक बड़ी बात है। और देखिए तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष भी शहीद के परिवार से जाकर के मिले हैं, मोहम्मद इम्तियाज के परिवार से, तो ये और सांत्वना भी तेजस्वी यादव ने दिया है कि हम लोग हर दुख की घड़ी में आपके साथ किसी भी परिस्थिति, कैसी भी परिस्थिति हो, हाँ आपके साथ मजबूती से खड़ा रहेंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक और दुखद घटना इसी बीच, एक और जम्मू कश्मीर के ही से ही जो है सो राम बाबू सिंह जो बिहार के रहने वाले हैं, वह सिवान जिले के बड़हरिया प्रखंड के वासलपुर गांव के रहने वाले हैं। वह भी जम्मू कश्मीर में क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में वह भी शहीद हो गए। तो उनके परिवार को भी 50 लाख रुपए देने की बिहार सरकार की ओर से घोषणा की गई है। नीतीश कुमार उनको भी, उनके परिजनों को भी 50 लाख रुपए देने की बात कही गई। तो यह दुखद घटना है। ये दो दुखद घटना निश्चित रूप से बड़ी देखिए, यह निश्चित रूप से यह बिहार के दो लाल का जाना कहीं ना कहीं बिहार इससे बहुत मर्माहत है। बिल्कुल सर, कन्हैया कुमार बिहार की राजनीति में काफी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं और एक बार फिर एक्टिव हैं, और राहुल गांधी भी बाखूबी साथ देने बिहार पहुंच रहे हैं। सर, क्या अपडेट है राहुल गांधी को लेकर के और कन्हैया कुमार को लेकर? देखिए, कन्हैया कुमार 15 जो मई से वह उस दिन लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के बड़े और दिग्गज नेता राहुल गांधी आने का दरभंगा में, और उसके बाद अन्य कार्यक्रम है, तो उसी दिन से जो है सो यह न्याय पत्र की बात कहा जा रहा है। न्याय तो वह आपको बेरोजगारी, रोजगार और इस सब शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर के वह एक न्याय पत्र भी सबसे भरवाएंगे सबसे अपने यात्रा के क्रम में। और ये यात्रा हर प्रखंड, हर गांव में चलेगी। तो यह निश्चित रूप से कन्हैया कुमार आपको 15 मई से फिर से नए रूप में, नए अवतार में फिर से, देखिए आपने देखा भी था कि बीते दिन वो पश्चिम चंपारण से उनकी यात्रा हुई थी, पूरे बिहार में वह भ्रमण किए थे। तो फिर से जो है सो इनकी जो यात्रा है, तो यह निश्चित रूप से अब विधानसभा का चुनाव बिहार में होना है, तो यह कांग्रेस की तैयारी भी समझ लीजिए इसको। महागठबंधन भी इससे मजबूत होगा, इंडिया ब्लॉक भी मजबूत होगा। कन्हैया कुमार जिस समाज से आते हैं उस समाज में निश्चित रूप से एनडीए को उससे डेंट लगेगा। तो यह एक बड़ी तैयारी में कांग्रेस है। सर, शिक्षक तो शिक्षक, माननीय का भी वेतन रुक गया। देखिए, निश्चित रूप से शिक्षकों के वेतन को लेकर के जिस तरीके से बिहार विधान परिषद के जो किसी भी दल के लोग हों, माने सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, तमाम तरह की नाराजगी दिखाई पड़ती है। और अब तो शिक्षकों का वेतन के बारे में एस सिद्धार्थ जो हैं शिक्षा विभाग के, उन्होंने कहा भी है कि वह सबको वेतन मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन बंशीधर ब्रिजवासी जो बीते दिन आपने देखा कि स्नातक तिरहुत निर्वाचन क्षेत्र से जीत करके आए हैं, वह कह रहे हैं कि उनको वेतन नहीं मिल रहा है। अच्छा, तो ये सबसे बड़ी बात है कि वह उनको वेतन क्यों नहीं मिल रहा है। हो सकता है कि कोई टेक्निकल इश्यू होगा, इस लिहाज से नहीं मिलता होगा। लेकिन जब वो ऑन कैमरा इस बात को कह रहे हैं कि उनको वेतन नहीं मिल रहा है, और इस सिलसिले में वह सभापति से भी जाकर के मिल करके अपनी गुहार लगाई है, तो यह एक निश्चित रूप से चिंता का विषय है कि शिक्षक के साथ साथ अब पक्ष और विपक्ष के जब विधान परिषद के सदस्यों माननीय को नहीं मिलेगा, तो जो बंशीधर ब्रिजवासी कह रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से ये एक बड़ा सवाल बनता है। आंदोलन की भी तैयारी कर रहे हैं वो। देखिए, निश्चित रूप से शिक्षकों के मुद्दे को लेकर के वह तिरहुत स्नातक ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत करके आए हैं, और वह परंपरागत सीट जिस सीट से जीते हैं वह जेडीयू की सीट रही है, देवेश चंद्र ठाकुर की सीट रही है। तो वो वहाँ पर निश्चित रूप से वह निर्दलीय लड़ करके जीत करके आए हैं। तो यह एक बड़ी तैयारी है उनकी, तभी इतनी मजबूती के साथ लड़ते हुए दिखाई भी पड़ रहे हैं। शिक्षकों के हर छोटा मुद्दा हो या बड़ा मसला हो, वो हर मसले को बहुत मजबूती के साथ विधान परिषद में या विधान परिषद के बाहर वो उठाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और एक बड़ी रूपरेखा की तैयारी में है कि लगता है कुछ न कुछ शिक्षकों के मुद्दे को लेकर के वह आंदोलन भी करते हुए दिखाई पड़ेंगे। सर, बिहार बीजेपी में कई बड़े चेहरे और नए चेहरे को मौका मिलने की खबरें निकलकर सामने आ रही है। आपके पास क्या ताजा तरीन अपडेट है? देखिए, बिहार भारतीय जनता पार्टी की नई प्रदेश कमेटी का गठन अब जो है सो करीब करीब कर दिया जाएगा 8-9 दिन के अंदर में। तो वो 8-9 दिन के अंदर में जब गठन कर दिया जाएगा, तो उसमें आप देखिएगा कि कई चेहरे आपको बदलेंगे। अच्छा, अब वो चेहरे पदाधिकारी भी होंगे, और पार्टी के जो पदाधिकारी का मतलब जो उपाध्यक्ष, महामंत्री, मंत्री या फिर प्रवक्ता, तो वो आपको कई लोगों की इधर से उधर
अदला बदली होगी, इधर उधर आपको कई चेहरे आपको बदले हुए दिखाई पड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बने हैं, वह काम करने के लिए जाने जाते हैं और निश्चित रूप से वह जो तैयारी करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, तो वो आपको 8 से 9 दिन में, आपको 7 दिन भी हो सकता है कि जो बात छन करके आ रही है कि वह नई कमेटी का गठन हो जाएगा। नई कमेटी में कई चेहरे आपको बदलते हुए दिखाई पड़ेंगे और इस बार विधानसभा का चुनाव हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए फोल्ड में बड़े भाई की भूमिका में है। आप लगातार देख रहे हैं, कभी नरेंद्र मोदी का दौरा हो रहा है, कभी अमित शाह का दौरा हो रहा है। कई बड़े-बड़े कद्दावर चेहरे जो है देश के राष्ट्रीय स्तर पर, वह भाजपा के बिहार दौरे पर आ रहे हैं और आम चुनाव होना है, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की तैयारी कितनी मजबूत है और दिलीप जायसवाल एक-एक चीज को बहुत बारीकी के साथ देख रहे हैं। तो इस लिहाज से अब कमेटी जब बनेगी तो देखा जाएगा उसमें कई कितने दिनों में ये कमेटी का गठन जो है वो कर लेना है? देखिए, कमेटी की लिस्ट गई हुई है। हाँ। कमेटी की लिस्ट पर अब अंतिम मुहर भी लग गई है। इस लिहाज से अब समझिए कि 8 से 9 दिन के अंदर ये भाजपा की नई प्रदेश कमेटी का गठन हो जाएगा। उसमें आपको कई चेहरे जो और काम करने वाले ऊर्जावान लोगों को, ऐसा नहीं कि अब पार्टी से किसी को निकाल दिया जाएगा, लेकिन जो ऐसे ऊर्जावान लोग हैं जिनकी उपयोगिता पार्टी चुनाव के दरमियान लेगी, तो वो ऐसे लोगों पर वह आपको जगह मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। सर, तेजस्वी यादव भी काफ़ी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। बिहार के अन्य जिलों में भी वो जा रहे हैं। कहीं न कहीं तैयारियों में जुट चुके हैं। देखिए, तेजस्वी यादव तो नेता प्रतिपक्ष हैं और महागठबंधन इंडिया ब्लॉक की ड्राइविंग सीट पर वही हैं। तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव, आपने देखा भी कि बीते दिन वह छपरा गए थे। शहीद मोहम्मद जो है सो इम्तियाज के घर पर जाकर के मिले थे, परिजनों से मिले थे। तो वह तैयारी में है और वह पूरे बिहार का दौरा इसी लिहाज से वह कर रहे हैं और सब जगह उनका संवाद कार्यक्रम भी चल रहा है। बिल्कुल। तो वो संवाद कार्यक्रम, वो फीडबैक भी ले रहे हैं और क्या-क्या है खुद वो फ़ोन से घुमा के बात भी कर रहे हैं। तो यह एक बड़ी तैयारी है तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव इस बार कोई भूल चूक ना हो, इसकी पूरी मजबूती के साथ मुकम्मल तैयारी में लगे हैं। तो आपने सुना वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर को। सियासी पारा भी लगातार बढ़ता जा रहा है और पल पल की तमाम तस्वीरें लगातार हम अपडेट कर रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।